तुम चोरी छुपे मुझ पे नजर रख रहे हो और ऐसे सोने की एक्टिंग कर रहे हो यहाँ? मैं सो ही रहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम परेशान हो तो मैंने पूछ लिया। आर यू फाइन? एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, वो एक्चुअली तुमने अचानक से बुलाया तो मैं डर गई। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं, लिसन, मैं अकेले में टाइम स्पेंड कर रही थी। मतलब वो जब मुझे नींद नहीं आती तो वो दोबारा सोने के लिए मैं ये करती हूँ, अपने साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मी टाइम। सॉरी, मैंने तुम्हारा मी टाइम में इंटरप्ट कर दिया। गुड नाइट। गुड नाइट। वो लॉकेट? लिसन वृंदा, तुम्हारा चेन और लॉकेट यहीं गिर गया था। रिलैक्स, मैंने यहाँ टेबल पर रख दिया। आई एम सॉरी, दरवाजा बंद कर लो ना। सॉरी, एक्चुअली मैं ना कुछ लेने आई थी। इमली लेफ्ट ड्रॉअर में है, पेपर पैकेट में। तुम्हें कैसे पता? जस्ट लाइक दैट। कुछ और भी नहीं भूल रही हो? भूल मैं नहीं रही, भूल तुम रहे हो। कम से कम याद तो दिला देते, आज मेरी पहली रसोई है, मैं प्रिपेयर ही कर लेती क्या बनाना है क्या नहीं, मगर तुम्हारी वजह से मुझे इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही है। पर मैंने तो ओ नो नो, तुम ना रहने दो, मुझे कुछ सुनना नहीं है। बहुत सारे लोग नाश्ते के लिए आए होंगे। बट सीरियसली मैंने तेरा इस बॉयफ्रेंड से अभी तक चक्कर चल रहा है? शट अप। और मेरे इस बॉयफ्रेंड का ना एक नाम है, प्रतीक। हैशटैग प्राली, हैशटैग लेतीक। वाह। हाँ, वेरी फनी। टिकली कहीं की। क्या हुआ? किसकी बातें चल रही है? टिक्की की बात। क्या है ना कि आज मेरा टिक्की खाने का बहुत मन कर रहा है। आई एम सॉरी, मैंने तो लेकिन आज पूरी, आलू की सब्जी, सूजी का हलवा और ये खाकरा, खांडवी, ढोकला सब बना दिया। अरे ये सब बहुत टेस्टी होता है। थैंक यू वृंदा, थैंक यू। ये सब सोराबेन की रेसिपी है? हाँ जी। तब तो मेरा मुंह पक्का जलेगा। मतलब लालच में गरम गरम खाना खाएंगे तो मुंह जलेगा ना। अरे वृंदा, जल्दी जल्दी परोस, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जी बा। वाओ, गुड मॉर्निंग मैम। अभी रुको, एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे आराम से मिलेगा, सबको मिलेगा। वृंदा बेटा, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? क्या बा? याद करो। अरे बुद्धू, पहली रसोई का पहला कौर अपने पति को खिलाया जाता है। मेरे हिसाब से बाप, शादी के बाद पहली रसोई का पहला कौर इस घर के सबसे यंग मेंबर को खिलाया जाता है। हाँ, मतलब मुझे खिलाएगी। मतलब बा को खिलाऊंगी। बेइज्जती हो गई। अरे वाह 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 वाह, बस बस, हाँ हाँ के चक्कर में ना आपके सारे दांत बाहर निकल आएंगे। कंट्रोल। अरे विशाखा जी, प्लीज प्लीज कम जॉइन अस। Thanks. Actually, I really missed India. India also missed you. हंसी मजाक हो गया हो तो खाना खा ले।
वैसे भी बहुत काम है हमें। वैसे वृंदा, तुम इतनी जरूरी चीज भूल कैसे गई? क्या बा? या देव ने तुझे बताया नहीं? देव ने बताया था, वृंदा ने सुना नहीं। एक सेकंड, क्या भूल गई और क्या नहीं बताया? किस बारे में बात हो रही? एक सेकंड देव, हाँ मेरे और बा के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश मत करना। हाँ वो तो ठीक है, पर बेटा वो सेट तूने नहीं पहना जो मैंने दिया था। देव, तूने उसको दिया कि नहीं? दिया नहीं था दिया। मैंने। कब दिया? क्या बोल रही हो? मैंने दिया तो था कल। कब दिया तुमने? कल रात को तो दिया था, याद नहीं है क्या तुम्हें? अरे कब दिया, याद कैसे होगा इसमें? कल रात को बोल तो रहा हूँ मैं। ओह, मतलब इसने विशाखा को ज्वेलरी दे दी होगी जब वो मेरे रूप में थी। बा, मैंने दिया था इसे। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या सेट? बहुत पसंद आया बा, मुझे तो इस देव की गलती है, इसने मुझे बताया ही नहीं आज के दिन पहनना, नहीं तो मैं। अच्छा, पहले कहा था कि दिया नहीं, अब कह रही कि बताया नहीं। कर क्या रही हो तुम? भूल जाती हो क्या चीजें? तुम रहने दो, हाँ कुछ भी कर लो, हाँ मेरी और बा की लड़ाई नहीं करवा सकते। अच्छा बस है, अब तुम दोनों बस करो। हाँ प्लीज बस करो। मेरा मतलब है खाना खाते वक्त वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए ना। एक सेकंड, एक सेकंड। पानी। ये मीठी दही मैंने पहले ही रख दी थी क्योंकि मैं जानती थी तुम स्पाइसी खाना बर्दाश्त नहीं कर पाते। थैंक्स। दीदी, इसने मुंह चलाने के साथ साथ मुंह चलाना भी शुरू कर दिया। डैड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या है ना, खाना इतना बढ़िया है, पेट भर गया पर मेरा मन नहीं भरा। देव, क्या माधव की यूएस मीटिंग्स का कुछ पता चला है? चीटिंग के बारे में, मीटिंग के बारे में। हाँ, उसकी मीटिंग्स बहुत अच्छे से हो रही है। अब वो यूएस में मेरी एक एसोसिएट है, उसका कॉल आया था, बता रही थी कि वहाँ पर सब कुछ बहुत हेक्टिक है एंड वो बिजी है। आई एम श्योर जब भी वो फ्री होंगे तो कॉल डेफिनेटली करेंगे। थैंक्स। इधर आओ जल्दी। विशाखा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? देव ने तुम्हें ज्वेलरी दी थी, वो भी बा की दी हुई, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि मुझे जरूरी नहीं लगा, पर तुम इस बात को इतना दिल पे क्यों ले रही हो? कहीं तुमने इस शादी को दिल से तो नहीं जोड़ लिया? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हम लोग ऐसी गलतियां नहीं कर सकते। तुम मेरा रूप लेकर यहाँ पर हो, इसलिए हर बात मुझे बतानी जरूरी होगी, नहीं तो सबको शौक हो जाएगा घर देखो में। वृंदा, जिस तरह उसने ज्वेलरी दी थी उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मैटर नहीं करता था। मतलब वो कितनी जल्दी में था, उसे कहीं जाना था। मेरा ध्यान ज्वेलरी से हटके उस बात पे चला गया, आखिर वो जाना कहाँ चाहता था। पर कहाँ गया था देव? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो अजीब बिहेव कर रहा था। इनफैक्ट उसने तो ये भी कहा कि वृंदा, अगर तुम यहाँ फिट नहीं हो रहे, यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो तुम अपने माँ के यहाँ जा सकती हो। क्या? कुछ दिनों के लिए। हाँ, उसने ऐसा कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने माँ के पास जा सकती हो। देव ने ऐसा कहा? बड़ी बेरुखी से, लेकिन मैंने भी उसकी बात को टाल दिया क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम्हें यहीं रहना है और मुझे भी किसी तरह यहीं रहकर सब पर नजर रखनी है। देव ने ऐसा कहा कि अगर मैं यहाँ फिट नहीं होती तो मैं अपने घर जा सकती हूँ। वृंदा, मुझे पता है कि देव तुम्हारे बचपन का दोस्त है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि इस घर में अगर कोई खतरनाक है ना तो वो देव है। सब पर उसका रूप चलता है, तो जरा सोचो उसने सारी चालों में अपना कितना दिमाग लगाया होगा। वैसे तो तुम समझदार हो और सब सोच समझ के करोगी, लेकिन एक बात को कभी मत भूलना कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने तुम्हारी माँ रखती है ना?
से सोम के जरिए में वृंदा तक कोई भी संकेत नहीं भेज पाई हो। क्या अर्थ है इसका? कहीं वृंदा ने इसे उतार तो नहीं दिया, अपने शरीर से दूर तो नहीं कर? नहीं वृंदा, ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा किया तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर पाऊंगी, तुम तक कोई संदेश नहीं भेज पाऊंगी मैं। वृंदा ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। इसे अपने पास ही रखना वृंदा, इसे दूर मत करना, ऐसा मत करना वृंदा। मुझे ना तुम्हें कुछ दिखाना है। एक सेकेंड। कहाँ गया? ये रहा। ये देखो, मुझे ना ये लॉकेट मिला। ये ना बोलता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये ना साइंस देता है, मतलब किसी ना किसी तरफ इशारा करता है, कम्युनिकेट करता है। जैसे कल रात को जब तुम्हारी और मेरी बात खत्म हुई थी ना, तो इसने ना मुझे नागिन का संकेत दिया और साथ में खतरे का भी। इसका मतलब मान्यता इसके जरिए से बात करना चाह रही है। नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकती मैं। क्या कर रही हो? तुम नहीं जानती, इन चीजों से बहुत खतरा हो सकता है। ये शैतानी शक्तियां हैं और कुछ भी कर सकती है। शैतानी शक्तियां? नहीं, ये मेरी माँ है जो मुझसे बात करना चाहती है। तुम मुझे देख। नहीं, पता है इसके जरिए कैसे भी करके मुझे अपनी माँ तक पहुंचना होगा। मैं उनको बचा लूंगी और ये खतरे का निशान किस और इशारा कर रहा है मैं ये भी पता लगा लूंगी। तुम जल्दबाजी। एक सेकेंड। ओ, ये आ गए, इन्हीं का वेट कर रहे थे। हेलो, हाँ जी, मैं बस आई। तुम कहाँ? बता के तो जा। बाद में, मैं अभी बहुत जल्दी में। क्या हुआ वृंदा बेटा, मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पे क्यों बुलाया? पुरोहित बाबा, मुझे आपसे पूछना है कि नागिनें आपस में बात कैसे करती हैं? मतलब वो बोलती हैं या फिर कोई संकेत में बात करती हैं? और क्या कोई तय दूरी होती है जिसके बीच वो रह के बात कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं। नागिनों के सामने समय, काल, देश, दूरी कोई मायने नहीं रखता। उनकी शक्तियां इनसे परे होती है। किंतु हुआ क्या है बेटा? बाबा, ये लॉकेट मुझे अजीब से संकेत दे रहा है। सच में, ये लॉकेट मुझे लाल टेकरी मंदिर के बाहर मिला और तब से मुझे इससे कोई चिन्ह या संकेत मिल रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जैसे? नागिनों के संकेत। और तुम नागिन हो ये तुम्हारे अलावा सिर्फ मान्यता माँ जानती है। आपको भी ऐसा ही लगता है? मतलब वो ही है ये? बाबा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मान्यता माँ मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है, मुझे कोई संकेत भेज रही है, किसी मुसीबत का, किसी तरफ इशारा कर रही है। लेकिन कल रात से ये ना तो चमका है ना ही मुझे इससे कोई सिग्नल मिला है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मान्यता माँ की जान को कोई खतरा है? कुछ कहा नहीं जा सकता, किंतु इसे तो तुम हमेशा अपने हाथों में रखती हो ना? नहीं बाबा, मैंने इसे अपनी कमर में पहना हुआ था और तब ये चमक रहा था, लेकिन फिर मैंने इसे उतार के रख दिया और उसके बाद ना तो ये चमका और ना। यही गलती की तुमने। तुम्हें इसे अपने से अलग नहीं करना चाहिए था। बाबा, मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। नहीं, यहाँ पर नहीं। तुम इसे ऐसी जगह जाकर पहनो जहाँ इसके ऊपर किसी की नजर ना पड़े। हाँ, याद रखना, इसको लेकर किसी के भी ऊपर कभी भी यकीन मत करना और इसे किसी के हाथों में कभी मत देना। और अब किसी को तुम पर शक होने से पहले तुम अंदर चली जाओ, मैं भी चलता हूँ।